बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, आज ईद का तीसरा दिन और तीसरा जो है वो कंटिन्यूसली तीसरा बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नमक हरामों को दिया है। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन दो कमांडर जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं, जबकि नाज़रीन जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर जो कशीदगी है वो बढ़ चुकी है। हैवी हथियार जो है वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, कराची सी व्यू पर नमक हरामों ने इंतहाई घिनौना काम किया है, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, नमक हरामों को पाकिस्तान से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तमाम पाकिस्तानी आज इस वीडियो को गौर से देखें और इस पर आपने अमल करना है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मामलात होने वाले हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जहां जहां पर भी ये दहशतगर्द छुपे हुए हैं, ईद के दिनों में इन्होंने इंतहाई घनौने मंसूबे बना रखे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करनी है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बिफोर टाइम जहां जहां पे प्लानिंग की गई थी, जो इंटेलिजेंस इत्तलात मिली, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को नहीं देखा कि उसके क्या असरात होंगे। और उसके बाद आपने देखा कि कुछ नमक हरामों के जो फेवर करने वाले उनके सहूलतकार थे, उन्हें तकलीफ भी हुई और उन्होंने बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश भी की, लेकिन उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हुए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बिफोर टाइम ऑपरेशंस करके पाकिस्तान की जो ये खूबसूरत इवेंट ईद का था, इसको बड़ी तबाही से बचाया है। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि काटलिंग का इलाका और काटलिंग के पहाड़ों के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस पर तूफ़ान बदतमीज़ी खड़ा किया गया और कोशिश ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मुकामी आबादी इससे खुश नहीं है। लेकिन नाज़रीन, ईद के रोज़ जब तमाम चीज़ें जो है वो बखैर आफियत हो गई तो कबायली अमायदीन जो हैं वो गए और उन्होंने फ़ौजी जवानों से मुलाकातें की और उन्हें कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, किसी भी दहशतगर्द को हम अपनी सरजमीन पर रहने नहीं देंगे। नाज़रीन, 31 मार्च का जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अब गिरफ्तारियाँ और बड़े पैमाने पर इनको नाज़रीन जो है वो निशान इबरत बनाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बड़े लेवल पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और नाज़रीन, ये जब इन्होंने निकलना, इन्हें पता है आज नहीं कल नहीं हमने निकलना है। अब ये हर वो घनौना काम कर रहे हैं, हर वो घनौना जुर्म कर रहे हैं कि जिसमें इन्हें पता है कि जाना तो हमने है ही, तो क्यों ना हम पाकिस्तान को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाएं। अब नाज़रीन, ये दहशतगर्दों की सहूलतकार फड़क रहे हैं, तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि जी किसी तरीके से हमें कोई सुपारी दे, किसी को अगवा करें, किसी की डकैती करें। तो बड़े पैमाने पर नाज़रीन इस तरह के जो जराइम है उसमें ये मुलव्वस है। ईद की जो इवेंट्स हैं, इस दौरान नमक हरामों ने नाज़रीन तूफ़ान बदतमीज़ी की इंतहा कर दी। नाज़रीन, जहाँ जहाँ पर फैमिली पार्क से जहाँ जहाँ पे फैमिलीज मौजूद थी, वहाँ पर इन नमक हरामों ने ऐसे गंदे और घनौने काम किए हैं कि वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ये फैमिलीज की हुटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब किसी किस्म की इनसे कोई रियायत की जाएगी, तो कतई इस तरह की कोई रियायत नहीं होगी। अब कराची सी व्यू के ऊपर खवातीन की छेड़छाड़ के अलावा नाज़रीन इन्होंने जो अफगानी परचम है उनको, अफगानी झंडे जो हैं वो लेकर ये निकले और गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिलों के अंदर ये एक पूरी रैली के जैसे ये पाकिस्तान को फतह करने निकले हैं। तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न सिर्फ इन्हें गिरफ्तार कर लिया बल्कि इनकी वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी ठुकाई भी हुई है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सी व्यू के ऊपर खवातीन के साथ बदतमीज़ी करने वाले ये अफगानी जो हैं नमक हराम, इन्होंने अपनी औकात दिखाई है कि असल में ये हकीकत में है क्या, इनके अंदर क्या है। तो ये गलाजत से भरे हुए वो लोग हैं कि जिन्होंने बावजूद पाकिस्तान की जानिब से इतने तहम्मुल के साथ इनसे रिक्वेस्ट की गई और कहा जी कि तुम्हारे मुल्क के हालात बड़े अच्छे हो गए, तुम्हारे तो लीडरशिप कहती है जी देखें वहाँ पे तो $90 का, यहाँ पे $300 का, 200 से ऊपर है, तो आप जो है वो वहाँ पे जाएं, उनके हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं। अब पाकिस्तान मजीद आपका बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हो। ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जो कुछ दिया है इन्होंने,
दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग और असला मंशियात और तमाम तर जो बुराइयां इस वक्त हो सकती थी वो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जारी कर रखी हैं। अब नाज़रीन ये छुपते फिर रहे हैं और आपसे मैं ये कहूँगा कि एक तो इनसे बचना है आपने, क्योंकि ये किसी वक्त भी आपको कहीं पर बुलाते हैं, जी हम जा रहे हैं, अलविदाई पार्टियां करते हैं, कहीं पे बुलाते हैं, याद रखिएगा किसी वक्त भी किसी आपके दुश्मन से ये कोई भी सुपारी लेके आपकी तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच के रहिए, महफूज रहिए। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पेशावर के अंदर ये अज़ाखील का इलाका है नाज़रीन, पेशावर का इलाका, वहाँ पर आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के अंदर 2 अहम तरीन TDP के दहशतगर्द कमांडर जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए अभी मौजूद थे और शायद ये पाक्स को निशाना बनाना चाहते थे, तो उनको नाज़रीन आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में निशाने इबरत बना दिया है। एक भागा है और दूसरा जो है उसको अब उबैदुल्लाह उसका नाम है नाज़रीन, उसको हलाक कर दिया गया है। और एक दूसरे वाक़े के अंदर लकी मरवत में भी एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया गया है। तो नाज़रीन सिलसिला जारी है। अली अमीन गंडापुर जो पेशावर KPK के जो इस वक्त वज़ीर आला हैं, उन्होंने कहा था जी मैं यहाँ पे ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, ऑपरेशन तो हो रहा है और ऑपरेशन में कामयाबियां भी मिल रहे हैं। तो जो इनकी जानिब से बुलंदो बांग दावे और ये जो इन्होंने बड़के मारी थी तो वो झाग की तरह बैठ चुके हैं। नाज़रीन पारा चनार के इलाके के अंदर इस वक्त जो मतलब पारा चनार जाने के लिए लोअर कुरम के जो इलाके हैं वहाँ पर भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेशन जारी है। नाज़रीन इस वक्त आपको ये बताते चलें कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर छेड़छाड़ हुई है तो इसी दौरान अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के इलाकों के ऊपर जो है वो गोलाबारी करने की कोशिश की गई, लेकिन पाक फौज ने पहले ही लम्हे में वो जो पॉइंट था जो जहाँ से ये फायरिंग हो रही थी उसको ही उड़ा दिया और उसके साथ ही इनके फौजी भी जहन्नम वासिल हुए हैं। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने नाज़रीन इस वक्त हैवी जो हथियार है वो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिए। पहले अमूमन ये नहीं होता कि वहाँ पे आप इतने तबाकुन हथियारों को लगाएं, लेकिन अब नाज़रीन वहाँ पे जो भारी हथियार हैं उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। मतलब इसका आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को शदीद खतरात मगरबी बॉर्डर से और अब इसके साथ मशरकी बॉर्डर से भी हैं, क्योंकि जैसे ही ये अफगान जो नमक हराम निकलने हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे कार्रवाइयाँ निकलते हुए इन्होंने करनी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकती हैं। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने बहुत बड़े लेवल पे सैकड़ों गिरफ्तारियाँ इन ईद के दिनों में भी हुई हैं और अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो मरी के इलाके हैं वहाँ पर इनका दाखिला बंद कर दिया गया था। उसकी वजह इनकी जानिब से वहाँ की जाने वाली फैमिलीज़ के साथ हुल्लड़बाजी और बदतमीज़ी थी। पब्लिक पार्क्स देखें या फिर कोई भी ऐसी जगह देखें जहाँ पे आपको लगे आप फैमिलीज़ के साथ हैं, आप महफूज नहीं हैं, इनकी जानिब से आप अंदाज़ा लगाएं बदमाशी की इंतहा है कि आप किसी दूसरे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, आपको उन्होंने हर तरह से फैसिलिटेट किया है, लेकिन आप अपने पुरखों की रवायात को कायम रखते हुए ये बता रहे हैं कि एक्चुअली आप की जबिल्लत के अंदर ही ये हरामखोरी है और आप इससे बाज नहीं रह सकते। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, इत्तला दें पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आसपास कहीं पर आपके अफगानी मौजूद हैं और वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए बड़ा अहम है। अगर आप इसको हाइड करेंगे तो आप पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे। एक मुहिब वतन पाकिस्तानी बनते हुए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।